हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत के 30 सबसे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनकी व्याख्या भी उनके साथ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का पुत्र था? ए मुअज्जम, कामबख्श, अकबर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम, शहजादा अकबर आदि उसके पुत्र थे। इन पुत्रों में औरंगजेब का प्रबल विरोधी शहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। बाकी पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था। और आप लोग जानते हो कि औरंगजेब को कहते हैं जिंदा पीर या आलमगीर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं कि औरंगजेब के किस पुत्र को शाह बेखबर कहा गया? शहजादा अकबर, मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम। तो इसका आंसर बी होगा, मुअज्जम। देखो, इतिहासकार सफ़ी खान ने कहा कि बादशाह मुअज्जम राज के कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाह बेखबर कहने लगे। मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया किस मुग़ल बादशाह ने समाप्त किया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो देखो, आप लोग जानते हो कि बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि बहादुर शाह की मृत्यु किस सैन्य अभियान के दौरान हो गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, सिख। देखो, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुग़ल बादशाह को लम्फट मूर्ख कहा गया? इसका आंसर आपका ए होगा जहांदार शाह। ठीक है, देखो, जहांदार शाह का आचरण अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक था तथा लाल कुंवरी नाम की प्रेमिका का प्रभाव उस पर अधिक था। इस कारण लोग जहांदार शाह को लम्फट मूर्ख कहते थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 5-6 की। देखो, जहांदार शाह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किन भाइयों को मार दिया था? जहानशाह, रफ़ीउल अजीमुशान, उपरोक्त सभी आंसर होगा डी इसका। देखो, जहांदार शाह ने उत्तराधिकार के लिए किए गए युद्ध में अपने भाई अजीमुशान, रफ़ीउल तथा जहांशाह की हत्या कर मुग़ल सिंहासन को प्राप्त किया था। ठीक है, इस उत्तराधिकार में अमीर जुल्फ़िकार ने उसकी सहायता प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। किस मुग़ल बादशाह ने राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर बी होगा, जहांदार शाह। मुग़ल बादशाह जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा तथा आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि प्रदान की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस मुग़ल बादशाह को सैयद बंधुओं द्वारा मुग़ल सिंहासन पर बैठाया गया? इसका आंसर आपका सी है, फ़र्रुखशियर। देखो, अजीमुशान के पुत्र फ़र्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को अपदस्थ कर हत्या कर दी। इस युद्ध में फ़र्रुखशियर और मुग़ल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और अली खां के सहयोग से प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किस राजपूत शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फ़र्रुखशियर से किया था? तो इसका आंसर अजीत सिंह होगा। देखो, सैयद बंधुओं के आक्रमण से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पराजित हो गए तथा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फ़र्रुखशियर से कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुग़ल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? तो इसका आंसर होगा सी, रफ़ी-उद-दौला। देखो, सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखशियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने से पहले रफ़ी-उद-दौला को मुग़ल बादशाह बनाया। रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल सिंहासन पर बैठा था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोबारा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 की व्याख्या पर। देखो, सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखशियर की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किस मुग़ल बादशाह को घृणित कायर कहा गया? तो इसका आंसर होगा आपका सी, फ़र्रुखशियर। देखो, फ़र्रुखशियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किस मुग़ल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद शाह। देखो, इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर को सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के
साथ मुग़ल सिंहासन पर बैठाया गया। मोहम्मद शाह ने फ़तेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सवाल भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद करना ना। इन सवालों को आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करना, आप लोगों के याद हो जाएंगे और भारत के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो, नादिर शाह ने किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। देखो, ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। वह दिल्ली में 57 दिन तक रहा तथा शाहजहाँ द्वारा निर्मित मुग़ल राज सिंहासन तख्ते ताउस अपने साथ ले गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में दंगे अपराध बंगाल अवध हैदराबाद ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद शाह। ठीक है। देखो, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने, अवध में सादत खान ने, हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने तथा मथुरा में बदन सिंह ने और फरुखशहर में बंगस नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, तो आप लोग जानते होंगे 1748 ईस्वी में। इसकी व्याख्या करते हैं। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह ने उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसको दुर्रानी कहा गया? तो इसका आंसर होगा डी, अहमद शाह अब्दाली। देखो, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी युग का मोती कहा गया। नादिर शाह ने उसके लिए कहा कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान, तुरान में नहीं देखा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इन सवालों की आप बार बार प्रैक्टिस करना। मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार में ये सवाल याद नहीं होंगे, लेकिन ये सवाल हमने सारे इम्पोर्टेंट रखे हैं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पर, किस मुग़ल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा गया? आप लोग सब जानते होंगे मोहम्मद शाह। देखो, मोहम्मद शाह का अधिक समय हरम तथा हिजड़ों में बिताने तथा उसके असंयत और भोग विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुग़ल बादशाह बनाया गया? तो इसका आंसर होगा अजीजुद्दीन। देखो, वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 ईस्वी को अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बनाया। यह बादशाह इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। तो ये सवाल भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस करना, आपके याद हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 19 क्वेश्चन की। तो किस मुग़ल बादशाह के शासन काल में प्लासी का युद्ध हुआ था? इसका आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। देखो, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर होगा आपका डी, शाह आलम द्वितीय। देखो, 1780 ईस्वी में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। देखो, प्लासी का युद्ध सब लोग जानते हो आप लोग कब हुआ था। तो इस प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया था ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं कि भी अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? आप लोग सब जानते हो, अकबर द्वितीय। देखो, अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय था। उसके समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक सीमित रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुग़ल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? आप लोग सब जानते हो, इसका आंसर भी क्या है? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बंधवाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहां पर ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखो, राजा राम मोहन राय पानी के रास्ते
यूरोप जाने वाले, ब्रिटेन जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु आप लोग जानते हो कि 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में हो गई थी, इंग्लैंड में। तो ये भी वहीं पे इनकी समाधि है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कौन सा मुग़ल बादशाह एक प्रमुख शायर था? आप लोग सब जानते हो, बहादुर शाह द्वितीय। देखो 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुग़ल बादशाह हुआ। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र नाम से शायरी लिखता था। देखो इसकी मृत्यु बर्मा रंगून में हो गई थी कि जब 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने इसको गिरफ्तार करने के बाद रंगून भेज दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? तो आप लोग सब जानते हो, इसका आंसर भी बहादुर शाह जफ़र है। बहादुर शाह जफ़र ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुग़ल बादशाह की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट पूछ लेता है कि भाई बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप बताओगे रंगून में हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की। देखो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में किस इतिहासकार ने कहा कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा? इसका आंसर होगा आपका यदुनाग सरकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप लोगों का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। किस मुग़ल बादशाह के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था? आप लोग सब जानते हो, शाह आलम द्वितीय। देखो 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सज्जादुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप लोगों का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो इसका होगा आपका आंसर बी। बालाजी बाजीराव ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के मुग़ल राज सिंहासन पर बैठाया, गलत है। देखो मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुग़ल सिंहासन पर बैठाया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप कई बार पढ़ना, तब जाके आप लोग इस सवाल को ठीक कर पाओगे। देखो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों को आधुनिक भारत के सवाल का प्रैक्टिस कराना, ठीक है। तो लॉकडाउन में आप लोग इस सवालों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फरवरी 1739 ईस्वी में मुग़ल बादशाह और नादिर शाह के मध्य कहाँ युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर करनाल। देखो ईरान का शासक नादिर शाह पेशावर मार्ग से करनाल पहुंचा। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा। दोनों के मध्य 1739 में करनाल में ही युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 29। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा साम्राज्य का वजीर। देखो 1748 में अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी आप लोगों का। और आज का अंतिम सवाल 30। किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को दस्तक प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। देखो मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार का परमिट दस्तक प्रदान किया। इस दस्तक के तहत अंग्रेज़ व्यापारी दो तरह से लाभ कमाते थे। एक तो बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेच भी देते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इन सवालों को बार बार देखें।